हेलो फ्रेंड। अहंकार, लालच और स्वार्थ जब खत्म होता है तभी से सही ज्ञान की किरण हमारे अंदर प्रवेश करती है। कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है। बस इतनी सी बात समुंदर को खल गई, एक कागज की नाव कैसे मुझ पर चल गई। आज की हमारी कहानी भी इन्हीं शब्दों पर आधारित है। एक बार महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ किसी गांव में भिक्षा मांगने जाते हैं। तभी गांव के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही उनके पैरों में कांटा चुभ जाता है। तभी वहां खड़े कुछ लोग जो उसी गांव के होते हैं और भगवान बुद्ध से बहुत द्वेष रखते हैं। उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति कहता है, सुना था तुम परम ज्ञानी हो, बहुत महान हो। यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि कांटा तुम्हें भी चुभता है, दर्द तुम्हें भी होता है। भगवान बुद्ध उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देते और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वह व्यक्ति भगवान बुद्ध से कहता है, यह कांटे तो हमने तुम्हारे लिए ही बिछाए हैं ताकि तुम हमारे गांव में प्रवेश न कर सको। हम तुम्हारा स्वागत नहीं, बहिष्कार करते हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर भगवान बुद्ध वहां खड़े सभी व्यक्ति से कहते हैं, कृपया आप सभी लोग मुझे अपने गांव में भिक्षा प्राप्त करने आने दें। तब उनमें से एक व्यक्ति जो भगवान बुद्ध से बहुत द्वेष करते थे, भगवान बुद्ध से कहते हैं, अगर आपको हमारे गांव में भिक्षा प्राप्त करना है तो इन्हीं कांटों पर चलकर हमारे गांव में प्रवेश करना होगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर भगवान बुद्ध मुस्कुराते हैं और उन्हीं कांटों पर आगे चलना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान बुद्ध के पैरों से बहुत सारा खून बहने लगता है, परंतु फिर भी वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। भगवान बुद्ध की इस साहस को देखकर सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। लोग समझ नहीं पाते कि मात्र भिक्षा प्राप्त करने के लिए इतना दर्द कोई व्यक्ति कैसे सह सकता है। बात सिर्फ भिक्षा की होती तो भगवान बुद्ध किसी और गांव में भी जाकर भिक्षा प्राप्त कर सकते थे, मगर बात तो लोगों के जिंदगी बदलने की थी। इसलिए भगवान बुद्ध उन्हीं कांटों पर आगे बढ़ते चले गए। तभी उनमें से एक व्यक्ति जिन्हें यह कुछ देखकर सहन ना हुआ, भगवान बुद्ध को रोकते हुए कहता है, कृपया आप हमारे गांव को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि इन लोगों के सिवा अंदर सारे गांव वाले आपसे बहुत स्नेह और प्रेम करते हैं। इस पर भी भगवान बुद्ध रुकते नहीं हैं। वो उन्हीं कांटों पर आगे बढ़ते जा रहे थे। अब तो उन लोगों के भी धैर्य की सीमा ना रही। जो लोग भगवान बुद्ध से द्वेष करते थे, वही लोग भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगे और भगवान बुद्ध से कहा, कोई व्यक्ति मात्र भिक्षा प्राप्त करने के लिए इतना दर्द नहीं सह सकता। उन लोगों के आंखों में पड़े कांटे आज आंसू बनकर बुद्ध के चरणों में गिरने लगे। तब भगवान बुद्ध कहते हैं, लालच, घृणा और मोह जैसी चीजें ही मनुष्य को दूषित करते हैं। तुम जैसे मनुष्य जिसमें इतना प्रेम भरा हो, वो केवल दूसरों को सुख ही दे सकता है। धरती सभी के लिए धान उपजाती है, आकाश सबों को पिता के समान एक समान ढके हुए है, हवा जो सबों के लिए समान बहती है, पानी हर प्यासे की तृष्णा बुझाती है। ये प्रकृति जब भेदभाव नहीं करती तो हम मनुष्य क्यों एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। भगवान बुद्ध की बातों को सुनकर वे लोग संतुष्ट हो जाते हैं और वही लोग जिन्होंने कांटों को बिछाया था, एक एक कांटों को चुनते हैं और भगवान बुद्ध को अपने गांव में प्रवेश कराते हैं।
इस घटना के बाद जब भी उन्हें मालूम होता कि भगवान बुद्ध उनके गांव आ रहे हैं, तो वही लोग उनके स्वागत में गांव के पूरे रास्तों को फूलों से ढक देते थे। तो फ्रेंड, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। हमेशा खुश रहना दोस्तों, ख्याल रखना अपना और अपने परिवार का। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।